ऑर्गेनाइजेशन, पर्सोनल्स एंड प्रीमाइसेस। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है उसके अंदर काफ़ी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वगैरह काम करते हैं, उनके नीचे काफ़ी एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते हैं। इसके अंदर जो पर्सोनल्स होते हैं उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। इसमें बेसिकली 2 टाइप के पर्सोनल होते हैं, हेड ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड है वो देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, टाइम टू टाइम सारे रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं या नहीं। क्वालिटी कंट्रोल में टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, जो भी ड्रग हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है उनकी क्वालिटी चेक की जाती है, टेस्ट वगैरह किए जाते हैं उसके, और उनके ड्रग के इफेक्ट भी देखे जाते हैं उसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। इसके बाद आता है जो ट्रेनिंग होती है, जो भी एम्प्लॉय आते हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। उनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए स्पेसिफिक अलग से सेपरेट रूम बनाए जाते हैं। उनके सेपरेट मतलब उनको सब कुछ पहले से ही समझा दिया जाता है कि ऐसे ऐसे आपको काम करना है कंपनी के अंदर, और ये सारा कुछ उनको ट्रेनिंग के अंदर ही कवर किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें, ताकि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हो सके कवर कोई भी इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद होते हैं प्रीमाइसेस। जब भी आप कोई भी इंडस्ट्री या प्लांट लगाते हैं तो आपको प्रीमाइसेस जो होते हैं उनका पालन करना पड़ता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए। उसके लिए आपको क्वारंटीन एरिया बनाने पड़ते हैं, सैनिटाइजेशन एरिया बनाने पड़ते हैं सेपरेट, और जितने जो भी आपकी फैक्ट्री है उसमें वॉल, रूफ और फ्लोर ये बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, कोई भी आपकी डस्ट पार्टिकल नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब भी आपकी मशीन्स वगैरह वर्क करती है तो वाइब्रेशन के कारण जो डस्ट पार्टिकल है वो कई बार ड्रग्स के अंदर ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रग की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। इसी से बचने के लिए प्रीमाइसेस का पालन किया जाता है। इसी के साथ साथ जो एनवायरमेंटल कंट्रोल होते हैं, जैसे कि आपके हीपा फिल्टर वगैरह, ताकि जो पार्टिकल्स है वो फैक्ट्री से बाहर भी ना जाए और जो डस्ट के पार्टिकल और फॉल्ट पार्टिकल है वो फैक्ट्री के अंदर भी ना आए। इसी के साथ साथ इनके अंदर जो प्लांट होता है उनका लेआउट भी प्रिपेयर किया जाता है। प्लांट के लेआउट कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले होता है ऑफिस के अंदर सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर वो जाता है स्टोरेज रूम के अंदर। स्टोरेज रूम के बाद जो रॉ मटेरियल होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसके बाद क्लीन अप एरिया में, क्लीन अप एरिया से वो सैनिटाइजेशन एरिया में जाता है, सैनिटाइजेशन एरिया से वो प्रोडक्शन एरिया में जाता है, प्रोडक्शन एरिया से वो एसेप्टिक एरिया में जाता है, एसेप्टिक एरिया से जो हमारा वो होता है वो क्वारंटीन में जाता है, क्वारंटीन के बाद उसकी पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग के बाद उसकी क्वालिटी टेस्ट होते हैं, क्वालिटी टेस्ट के बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लास्ट में ट्रांसपोर्ट और पैकेज, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। इसी के साथ हम जान चुके प्लांट होता है जो भी मैन्युफैक्चरिंग, उसका लेआउट किस प्रकार से होता है।